हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इजीली पे। मैं हूं सोनल चौधरी और मैं आपके लिए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझना आसान बनाती हूं। क्या आपको भी हेडर देखकर कंफ्यूजन होता है? क्या आपको भी लगता है कि ये ग्रामर का एक मिस्टेक है? लेकिन नहीं, हेड इंग्लिश ग्रामर का एक बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेड क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हेड एक्चुअली पास्ट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ ही कोई पास्ट का टाइम या इवेंट मेंशन होता है। तो हेड में जो पहला हेड होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। फर्स्ट हेड दिखाता है कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो स्ट्रक्चर के हेड से आया है एक्चुअली, और जो दूसरा हेड होता है वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हैव जो कि पोजीशन दिखाता है, उसी के V3 रूप यानी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल रूप को दिखाता है, V3 रूप को दिखाता है सेकंड हेड, जिसके कारण ये बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस पास्ट का कोई टाइम या इवेंट। तो हेड क्या करता है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एक रूल होता है, रूल नहीं कह सकते, एक्चुअली उसी का एक भाग होता है, जिसमें पहला हेड हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हेड जो होता है वो मेन वर्ब हैव का V3 रूप होता है। हैव का पहला रूप हैव होता है, दूसरा हैड और तीसरा V3 हैड होता है, जो कि यहाँ पे तीसरा वर्ब का तीसरा रूप जो हम लोग पास्ट परफेक्ट में डालते हैं वहीं पे ये हैड आ जाता है। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने V3 लिख दिया है, यहाँ पे हैड प्लस पास्ट का टाइम या इवेंट। ये हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हैड हमारा V3 हो गया और पास्ट का कोई टाइम या इवेंट। आइए हेड को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2022 से पहले उसके पास एक स्मार्टफोन था। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? पास्ट के एक टाइम या इवेंट से पहले किसी के पास कुछ होता है या कोई एक्शन कर रहा होता है। इसमें क्या बोल रहा है? 2022 से पहले पास्ट का एक टाइम दिया है, उससे भी पहले उसके पास स्मार्टफोन था। तो एक टाइम से पहले उसके पास था, जो कि पास्ट परफेक्ट को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। तो पहला हेड है हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट के हैड प्लस V3 से आया, और दूसरा हेड है V3 का रूप हैव का V3 रूप हैड। तो उसके पास एक स्मार्टफोन था, सी हैड अ स्मार्टफोन। कब था? 2022 से पहले, तो बिफोर 2022। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम से पहले उसे फीवर था। कब फीवर था? एग्जाम से पहले, पास्ट में कभी एग्जाम हुआ और उससे भी पहले उसे फीवर था। तो ये भी किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो उसे फीवर था, नॉर्मली बनाते हैं तो हैड लगा के बनाते हैं, ही हैड फीवर। तो चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का है तो हैड प्लस V3 लगेगा, तो हैव का V3 हैड, तो ही हैड फीवर। कब? बिफोर द एग्जाम। तीसरा एग्जाम्पल है स्कूल से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। पास्ट में स्कूल गया, उससे भी पहले नाश्ता कर लिया था, पास्ट परफेक्ट। नाश्ता कर लिया था, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या बोलते हैं? आई एम हैविंग माई लंच। तो हैविंग का V3 हैड। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल। वहां पहुंचने से पहले मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। पास्ट में वहां पहुंचा और उससे भी पहले उसके पास पर्याप्त पैसे थे। तो जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगता है और जो बाद में हुआ है उसमें सिंपल पास्ट लगता है। तो बाद में क्या हुआ है? वहां पहुंचा है, तो व्हेन आई रीच्ड देयर, और उससे भी पहले उसके पास पैसे थे तो उसमें हैड प्लस V3 लगेगा। तो आई हैड इनफ मनी। व्हेन आई रीच्ड देयर आई हैड इनफ मनी। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि 2022 से पहले उसके पास स्मार्टफोन था। ऐसे भी तो बोल सकते हैं सी हैड अ स्मार्टफोन बिफोर 2022। बट ये क्या दिखाएगा कि 2022 में उसके पास एक स्मार्टफोन था, सी हैड अ स्मार्टफोन, ये सिंपल पास्ट को दिखाता है। हैड का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट को दिखाता है, जो कि किसी पास्ट के टाइम पे किसी काम के होने को दिखाता है। तो हम ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि 2022 में उसके पास फोन था, सी हैड अ स्मार्टफोन इन 2022। हम ये कहना चाह रहे हैं पास्ट का एक टाइम 2022, उससे भी पहले उसके पास स्मार्टफोन था। तो पास्ट के टाइम से भी पहले कोई काम होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो हम एक हैड लगा ही कैसे सकते हैं? हमें तो हैड प्लस V3 लगाना पड़ेगा। इसलिए हम एक हैड नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा हैव का V3 फॉर्म हैड लगाना पड़ता है। अब आप एक बार सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा
तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिखे आई अंडरस्टैंड नाउ, आई हैव हैड।